आज है हमारी दूसरी क्लास है ना। इसमें हमने देखना है व्यंजन। स्वर हमने देख लिए थे, कितने थे कि स्वर हमारे 11। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवा। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बारी है इसकी व्यंजन। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए क्या है स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। देखो कि व्यंजन होते कौन से हैं? क, च, ट, त और प। ख, ग, घ, ये क्या है? इसका उच्चारण क्या होगा? है कोई आइडिया? क्या पढ़ते क्या है इसको? अरे बोल के बता दो भाई। अब इसको पढ़ के देखो। गंगा। अब इसको पढ़ के देखो। गड़गा। गड़गा। गड़िंगा। गड़िंगा। ये वो है, ये गंग। ग के आगे जो साउंड आ रही है इसको बोलते हैं अनुस्वर। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे हम इसको कि किस तरीके से होता है। अंग, गंग। ग के आगे जो उच्चारण हो रहा है वो ये चीज है, ड नहीं है। ठीक है, ये अगर ड ही पढ़ना होता हमने तो क्यों कोचिंग सेंटर में आते हैं, है ना? हाँ जी, चलो आगे। अगला है च वर्ग में। छ, ज, झ, ये क्या है? कौन सा? य, थ, ड, बिंदी आएगी इसमें। थ, द, ध और न। फ, ब पेट फटा होगा कि नहीं? फटा होगा। प, फ, ब, भ और म। कई बार एग्जाम में यहां से सीधा पूछ लेता क से म तक हैं तो क्या कहलाए जाते हैं? ये व्यंजन। लेकिन कौन से? स्पर्श व्यंजन। देखो व्यंजन जब भी अकेला लिखा जाता है आपने देखा होगा कि वो इस तरह से हलंत रहता है हमारा। ठीक है, यूं करके। वो क्यों होता है? इसके पीछे भी एक राज है। हाँ, देखो व्यंजन जब हलंत होता है तो मतलब क्या है कि वो स्वर के बिना बोला जा रहा है, और जब वो स्वर के साथ बोला जाएगा तब वो क्या होता है? हलंत नहीं होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 20, तब इसमें क्या होता है? ये वर्ण का जो 5वां अक्षर है ये कट जाता है, तब ये कितने रह जाते हैं? 20। स्पर्श के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ। य, र, ल और व। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों को का व्यवस्थित क्रम लिखिए। एक तो इनका व्यवस्थित क्रम, दूसरा इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध मतलब आधा। ठीक है, देखो ये जो है ये बनता हमारा ई प्लस ओ को मिलाने से, और ये जो वो है ये बनता है इससे। अब इसको भी हम वो ही पढ़ते हैं, ये वाला भी वो ही पढ़ा जाता है और ये भी वो ही पढ़ा जाता है, लेकिन असल में ये वो नहीं है। ये बनता है दो स्वरों के योग से, उ और अ को मिलाने से। उ और अ को एक साथ बोल के देखिए क्या बनता है।
वो, ये वो है ना कि वो, ठीक है। इसमें भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर, ये भी स्वर, जिस कारण यो और वो क्या कहलाए जाते हैं हमारे अर्ध स्वर। यो और वो अर्ध स्वर है। अगला है रो, और लो प्लस ओ। अब इसमें ये देखो रो पहले आता है कि लो पहले आता है? लो पहले आता है। कहां पे? यो रो लो, रो पहले आता है, ठीक है। और ई और ऊ में से पहले कौन आता है? तो आ ई, फिर उ, फिर इन दोनों की बात करते हैं ना, क्योंकि ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। और व्यंजन की परिभाषा ही वही थी कि वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए क्या था, स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता था? व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की जो हमारी संख्या है वो कितनी है? 4। अब इसमें य, व, र और ल, ये है इसका व्यवस्थित क्रम। और एग्जामिनर इस चीज को कई बार बहुत बार पूछता है कि य, र, ल और व का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो वो क्या होगा? य, व, र, ल। क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या किया, पहले इनका संधि विच्छेद किया। य को बोला जाता है ई प्लस ओ को मिलाने से, वो को बोला जाता है उ प्लस ओ से, और रो एक व्यंजन है तो क्या हुआ? व्यंजन हलंत और उसके साथ क्या है? स्वर लगा हुआ। ल में क्या है? ल हलंत और उसमें क्या है? स्वर जुड़ा हुआ है। चलो आगे, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है जी। इसके बाद आते हैं हमारे उष्ण व्यंजन। शो शंकर वाला, स षटकोण, स सरस्वती, और हो से आपने जो याद रखना है रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या याद रखना है इसको, ठीक है। इनको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी? 4। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो कितने होंगे हमारे? ये देखो 25 से 4 ये 29 और 4 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और अगर कुल व्यंजन की बात की जाती है तो कितने होंगे? ये देखो कुल व्यंजनों की बात करते हैं, कितने होते हैं? ये है हमारा ड और ये ढ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें क्या होता है, बिंदी लगी रहती है, और हिंदी में बिंदी न लगी तो आपको पता है कि हिंदी गई। देखो मैं 2 शब्द लिखता हूं, हिंदी और हिंदी, इन दोनों में से कौन सा सही है? अगर दोनों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए तो सबसे ज्यादा कौन सही है? ऊपर वाला कि नीचे वाला है? ये वाला, पक्की बात है। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि अगर ये अनुस्वार के साथ अगर न लगा है तो क्यों लगा है, इसको हम अनुस्वार वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है? हाँ जी। हिंदी में अगर बिंदी नहीं लगी तो हिंदी क्या हो जाती है हमारी? 0 हो जाती है। कुछ एक शब्द ऐसे, जैसे मान लो पढ़ना, ढक्कन, डमरू, आलो, ढोल, काफी इतनी की और लिखूं। अब ये बताओ मुझे कि इसमें बिंदी कहां पे लगेगी और कहां पे नहीं लगेगी? हाँ, जब भी इस तरह की 2 वर्ण लिखे जाते हैं, ड और ढ, ठीक है, इनमें जब बिंदी लगती है तो वो लगती है या तो बीच में या फिर अंत में, ठीक है? हाँ जी। अगर ये शुरू में लिखा जाता है दोनों ड और ढ, तब इनके नीचे क्या होता है? बिंदी नहीं लगती है, ठीक है? इनको बोलते क्या है? कौटिल्य का नाम सुना आपने? यस सर। कितने नाम थे उसके? 3 नाम थे। ये भी श्रीमान कौटिल्य की तरह ही है, इनके भी 3 नाम हैं। लेकिन आपने देखना है कि पेपर में क्या पूछा जाता है आपसे और क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है? हाँ जी। अब इनमें क्या है, देखो 2 भाई हैं ये, तो
गुण कैसे हैं इनके, सेम है, ठीक है। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गुणों की बात कर रहा हूं। तो गुण कैसे हैं, सेम है दोनों के। और गुणों को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, दोनों के गुण अगर सेम है तो संस्कृत में दो को क्या बोलते हैं, द्वि। एक नाम है इनका द्विगुण व्यंजन। दूसरा, अगर ये बड़ा भाई है तो ये छोटा है ना, मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, या फिर ये छोटा है ये बड़ा है, एक दूसरे से ही इनका विकास हुआ है ना, तो इनको विकसित भी बोल देते हैं, विकसित व्यंजन। एक और नाम है इनका, उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं कि जीभ और तालू से बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें कि बोले किससे जाते हैं। ड और ढ, जब होता क्या है इसमें कि जीभ और बोलता, जीभ की नोक मूर्धा को टच करे, ड ड ढ ड ढ, जीभ यूं आ रही है सीधा, ड ढ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, ड और ढ जो है वो हमारे हैं विकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, निम्न में से ड और ढ है या फिर निम्न में से ड और ढ नहीं है। तब अगर इसके बाहर का ऑप्शन होगा तो वो आपने क्या करना है, निकाल देना है। देखो मूल व्यंजन हो गए हमारे 33 और कुल व्यंजन कितने हैं वो देख रहे हैं हम। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है संयुक्त व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ और एक श्रीमान। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो वो होती है 4, लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां से पूछा जाए और 4 ऑप्शन एक साथ हो तो निम्न में से कौन सा मिश्र व्यंजन है, तब कौन सा हो जाएगा हमारा श्रीमान वर्ग। ये क्या है हमारा एक मिश्र व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाती है तो वो कितने होते हैं, 4 मिश्र व्यंजन। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका संधि का, ठीक है। संधि का कौन सा बनता है, देखो क्ष का संधि विच्छेद, त्र का संधि विच्छेद और ज्ञ का संधि विच्छेद और श्र का संधि विच्छेद किस तरह से होता है वो देखो। क्ष जो है वो हमारा बना है 2 वर्णों के योग से, क प्लस श के योग से, तो क्ष का संधि विच्छेद क्या हो गया, क प्लस श। अगर इसको और भी तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, ये देखो क प्लस अ प्लस स प्लस अ। देखो एक शब्द लिखो आप, जैसे पक्षी, पक्षी में कुल कितने व्यंजन हैं, बढ़ाओ वाला कितने होंगे। इसी तरह से तोड़ के करना है एक एक वर्ण को, क श अ, क प्लस अ प्लस श प्लस अ। तो बताओ मेरे को कि पक्षी में कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर हैं। बढ़ गया। ये देखो प व्यंजन है तो क्या रहेगा, हलंत रहेगा, ये आ गया अ। अब क्ष का संधि विच्छेद क्या होता है, ये ऊपर करा है हमने, क श प्लस अ। अब इसमें ये एक चीज बच गई हमारी ई, जो कि क्या है, स्वर है। तो कौन सा है ये, बड़ा कि छोटा। अब बताओ इसमें कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर हैं। ये देखो प अपने आप में क्या है, व्यंजन है ना, ये लो। क अपने आप में क्या है, ये वाला, ये भी व्यंजन है। श अपने आप में क्या है, व्यंजन है। तो कितने व्यंजन हो गए इसमें, 3 व्यंजन। और स्वर कितने हैं हमारे, ये देखो 1 2 3 और 4। इस तरह से जब हम शब्दों को तोड़कर लिखते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ण संयोजन।
क्या कहा जाता है? वर्ण संयोजन। चलो आगे, अगला है त्र। ये बना है त प्लस र से मिलकर। ज्यो, ज्यो प्लस अण या फिर यो, देख लेना एग्जाम में कौन सी चीज पूछी जाती है, ठीक है। और एक है हमारा श्र, श्रीमान वाला। ये बना है इस चीज से, ये देखो कौन सा बन गया, शिव शंकर वाला बन गया। इसका विकास ही यहीं से हुआ है, बस पहले ये इस तरह से था यूं करके, फिर इसको यहां से तोड़ दिया, ये लो इस तरह से बन गया ये, ठीक है। तो ये है हमारा श्र, तो ये बना है स प्लस र। ऐसा नहीं है कि संयुक्त व्यंजन हमारे यही चार है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो इन्हीं चार को उठाया जाता है, ठीक है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्रीमान। जैसे उन्होंने बोला कि अगर देखो ड्र लिखो, कैसे लिखना है, ड्र ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो अब इसमें देखो, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये भी क्या है, ये व्यंजन है, ये भी क्या है, व्यंजन है। तो ये भी तो संयुक्त व्यंजन हुआ कि नहीं हुआ, संयुक्त व्यंजन ही है ना। ये भी देखना है कि बनता किस तरीके से, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से हम इन चार को ही मानते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि बोलता कुल व्यंजन है कितने। तो कुल व्यंजनों की अगर जब बात होगी तो वो हो जाते हैं हमारे 35। देखो कौन कौन से हुए, 25 ये हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 कौन से हुए अंतस्थ, कितने हो गए 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35। मूल व्यंजन कितने थे हमारे 33, और कुल व्यंजन कितने हैं 35। जहां पे क्या होता है, ये ड और ढ जुड़ जाता है, जिसके नीचे क्या होता है, बिंदी लगी रहती है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि बिंदी कब लगती है और कब नहीं लगती है, ठीक। चलो आगे, ये जो हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है, इसमें हमने दो चीजें देखी है, एक य और एक व। ये क्या है, य और व अर्धस्वर है। यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं हमारे, ये देखो कैसे बनते हैं। ल एक पार्श्विक ध्वनि है, कैसी ध्वनि, पार्श्विक। ल एक पार्श्विक ध्वनि है और र एक लुंठित ध्वनि है, दोनों रिपीट हुए क्वेश्चन है ये भी। ल एक पार्श्विक ध्वनि और र एक लुंठित ध्वनि। देखो कई बार आपने देखा होगा शब्दों में कि जैसे ये देखो दिल्ली, सज्जन, जगन्नाथ, ये जो दो वर्ण एक साथ हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। दूसरा नाम युक्ताक्षर। एक कौटिल्य तो हमारा ये था ना, दूसरा कौटिल्य ये भी है ना, इसके भी 3 नाम है, द्वित्व व्यंजन, युक्ताक्षर और एक बोलते हैं इसको वर्गाक्षर। हाँ, वर्गाक्षर से देखो इसमें एक चीज तो होगी हमारी, एक बोलते हैं इनको द्वित्व व्यंजन, दूसरा बोलते हैं युक्ताक्षर और तीसरा बोलते हैं वर्गाक्षर। लेकिन आपने अर्थशास्त्र में एक चीज देखी होगी, अर्थशास्त्र में एक चीज देखी है कि जैसे ऐसे करके लिखा रहता है बेहतर, है ना, विपत्ति। अब ये जो तो के साथ ये जो हलंत लगा है इसको क्या बोलते हैं, नो आइडिया। ये भी वही ही चीज है जो ये वाली चीज है ना,
जैसे डबल डबल ज, ये भी वही चीज है, इसको भी यही चीज बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? पक्का? चलो आगे। देखो यहां से वर्गाक्षर की बात हुई है ना, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। ये वाला जो है क से म तक, वर्ग और वर्गमूल में फर्क होता है। जब भी वर्ग की बात होगी तो मतलब देखो क्या है, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहां से 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 का वर्ग। तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। वर्ग में क्या करते हैं? गुणा ही तो करते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की पूछी तब भी कितनी होगी? 25। अंतस्थ की पूछता तो कितनी होगी? 4। ऊष्म की पूछता तो कितनी होगी? 4। मूल व्यंजन जो है हमारे 25 और ये 4 29 और ये 4 33, यहां तक की है, ठीक है। और अगर कुल की बात करता है तो इसमें क्या चीज जुड़ जाती है? हाँ जी, उत्क्षिप्त, विकसित और द्विगुण। व्यंजन में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या है, किसकी सहायता ली जाएगी? अच्छा, देखो इसकी परिभाषा ही यही है। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। जिस कारण हमने वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के वर्णों में कितने भेद रखे थे? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ठीक, सिंपल सी भाषा है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। अब ये अयोगवाह होते कौन कौन से हैं? ये देखो, अयोगवाह होते हैं अंग और आ। अब इस अ के ऊपर जो बिंदी लगी है इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये जो इसमें 2 बिंदियां लगी हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। और जो हमारी विसर्गें होती हैं उसका उच्चारण किसकी भांति होता है? ह की भांति। देखो जैसे मैं शब्द लिखता हूं प्रातः काल, और शुद्ध वर्तनी में भी ये सब इसी तरीके से लिखा जाता है, जहां पे क्या होता है हमारी 2 विसर्गें लगी रहती है। और पूछा वो क्वेश्चन है कि वो तब विसर्गों का उच्चारण किसकी तरह होता है, तो वो किसकी तरह होगा? हो की भांति। देखो ये अंग और आ तो है हमारे अयोगवाह। अयोगवाह कौन से? अ क्या है अपने आप में? स्वर है ना। तो यहां से कुछ नहीं बनता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तब होंगे कौन से? अंग और आ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले अयोगवाह कौन से हैं, ये देखो स्वर कितने थे हमारे? 11। मात्राएं कितनी? 10। ये देखो क का, कि, की, कु, कु। अगला हमारा री, क्री, के, कै, को, कौ। आगे भी है कंक और का। ये देखो यहां तक तो है हमारे ये स्वर। अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा ये छोटे ई की, ये आ गई हमारे बड़े ई की, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये आ गई री की, ये आ गई ए ओ औ। ये तो हो गए हमारे स्वरों के मात्रा, है ना। अब अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले अयोगवाह कौन से हैं? कंक और का। होते कितने हैं ये पूरे? अरे पूरा ले लो। क, अगर ये क से शुरू हो तो वहां से च से, च वर्ण से भी शुरू हो सकता है। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चा, चौं, चन, च, है ना। तो ये जो हमारे चंचा है ना, करते रहना अपने आप से, है ना।
ये भी अयोगवाह है, लेकिन अयोगवाह कौन सा? व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाला, ठीक। और अगर स्वर की सहायता से पूछा गया तो कौन सा होगा? अंग और चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगला जो देखना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वर्ण हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ जी, पहली वीडियो देख सकते हैं हम।